Hey guys, welcome back to Real Talks with Pratik ZNMD. दिल से I'm a recruitment manager with over 10 years of experience hiring, mentoring और हजारों लोगों के करियर डिसीजन समझने के बाद मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है और जान ली है कि कंफ्यूजन सबको होता है। किसी को कंफ्यूजन है 10th के बाद आगे क्या करना है, 12th के बाद अब हम नेक्स्ट क्या करें, या किसी को कंफ्यूजन है कि लाइफ में आगे क्या करें, और किसी ने कोई जॉब पकड़ ली है अब उसको कंफ्यूजन है कि यार ये मेरे को जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए कि मुझे करियर स्विच करना चाहिए। तो आज हम इन्हीं बातों पे खुल के बात करेंगे। नो मोटिवेशनल कोट्स, नो फैंसी एडवाइस, ओनली ऑनेस्ट बात दिल से। मैं रोज ऐसे कैंडिडेट से मिलता हूँ जिनके पास डिग्री तो है पर डायरेक्शन नहीं है। उन्होंने कहीं ना कहीं सुना होगा कि बेटा इंजीनियरिंग कर लो भला हो जाएगा, कॉमर्स ले लो सीए बन जाओगे, पर हर चीज़ सबके लिए नहीं होती। और अगर तुम कंफ्यूज्ड हो तो मैं बता दूं तुम गलत नहीं हो और तुम अकेले भी नहीं हो। आज के ज़माने में कंफ्यूजन सक्सेस का पहला स्टेप है। इसका मतलब है एटलीस्ट तुम सोच रहे हो। 10th के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है कि साइंस ले, कॉमर्स ले या आर्ट्स। पर सच ये है, ये मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता, ये तुम्हारी क्यूरियोसिटी पे डिपेंड करता है। तुमको क्या करना है लाइफ में उस पर डिपेंड करता है, ये मार्क्स पे नहीं। अक्सर लोग मार्क्स पे डिपेंड हो जाते हैं कि यार 60 आ गए, 70 आ गए तो हम साइंस ले लेंगे, थोड़े कम आए तो हम कॉमर्स लेंगे, और बहुत ही कम आए तो आर्ट्स लेंगे। बट ऐसा नहीं है। एक चीज़ और, साइंस लेने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें इंजीनियरिंग करनी ही है। कॉमर्स लेने का मतलब ये नहीं है तुम्हें अकाउंटिंग करनी ही है। आर्ट्स लेने का मतलब ये नहीं है कि तुम लेस इंटेलिजेंट हो गए। ज़रूरी ये है कि तुम इस बात को समझो कि तुम किस टाइप के हो। तुम लॉजिकल हो, हैंड्स ऑन हो, क्रिएटिव हो या एम्पैथेटिक हो। एक बात समझ लो, अगर किसी भी सब्जेक्ट को तुम बिना प्रेशर के ले रहे हो ना, तो इसका मतलब तुम उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो और वही चीज़ तुम्हें आगे लेके जाएगी। कॉलेज के बाद ना सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि यार एमबीए करें, मास्टर्स कर लें या जॉब ढूंढें, आगे क्या करना है हमको। तो मैं तुमसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ कि तुमको कुछ आता है, तुमने कुछ सीखा? अगर डिग्री के बाद भी तुमको लगता है कि तुमने कुछ नहीं सीखा, तो आई वुड एडवाइज यू कि तुम इंटर्नशिप करो, जॉब करो, इंटर्नशिप करो या यूट्यूब पे प्रोजेक्ट्स करो। कुछ भी करो, ऐसा कुछ करो जिससे तुमको अपने काम की वैल्यू समझ आए, तुम्हें अपनी वैल्यू समझ आए कि तुम किस चीज़ में अच्छे हो, क्या तुम उस चीज़ को सही में कर पा रहे हो और इंटरेस्ट के साथ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उस चीज़ को समझो। एमबीए या मास्टर्स तुम तब करो जब तुम्हें पता हो तुम किस डायरेक्शन में एक्सपर्टीज लेना चाहते हो। नहीं तो डिग्री, सिर्फ डिग्री लेना नाम के लिए, ये तुम्हारा वक्त और पैसा वेस्ट करेगा। एक और गलती जो मैं अक्सर आजकल देख रहा हूँ, लोग करियर का मतलब समझते हैं कि नौकरी कर लेना। करियर का मतलब होता है तुम्हारा लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में, उस फील्ड में, उस इंडस्ट्री में या उस स्किल में। अगर तुम्हें कोडिंग पसंद है तो डेवलपर बनो, डेटा साइंस लो, एक्सप्लोर करो उस चीज़ को। और अगर तुम्हें बोलना पसंद है तो एचआर फील्ड में जाओ, सेल्स फील्ड में जाओ, कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में जा सकते हो। अगर तुम्हें डिज़ाइनिंग पसंद है तो यूआई यूएक्स सीखो, डिज़ाइनिंग के कुछ कोर्सेज करो, या तुम एनिमेशंस करो, उस चीज़ के बारे में सोचो। तो हर फील्ड की हर चीज़ तुम्हें समझनी होगी और तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है वो समझना होगा। करियर इज नॉट अबाउट व्हाट रिलेटिव्स थिंक यू शुड डू, it's about what you can do consistently for 5 to 10 years and still not get bored. सबको लगता है कि एक ही डिसीजन सब कुछ फिक्स कर देगा, पर मैं तुम्हें बताता हूँ कि हर एक स्टेप्स तुम्हारे ग्रोथ को दर्शाता है। हर एक स्टेप्स तुम्हारी उस जर्नी को तय करेगा। एक सही कोर्स सिलेक्ट करना, एक स्किल पे मास्टरी करना, एक सही मेंटर ढूंढना और अपनी गलतियों से सीखना, यही है सक्सेस की असली जर्नी। आज तुम कंफ्यूज हो, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस एक काम करो, ऑनेस्टली अपने डाउट्स के साथ बैठो, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो इंक्लूडिंग मी, और समझो, फिर डिसाइड करो। अगर तुम्हें लगता है ना ये वीडियो तुम्हारे फ्रेंड या किसी छोटे भाई बहन के काम आ सकता है, तो प्लीज़ उसे शेयर करो। तुम्हारा एक लाइक या एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, उसको डायरेक्शन देने में हेल्प कर सकता है। मैं ऐसे ही हर वीक एक रियल टॉपिक पे बात करता रहूँगा दिल से, बिना जजमेंट, बिना फ़िल्टर के। और हर वीडियो का मेरा सिर्फ एक ही मोटो होगा, तुम्हें
सही डिसीजन लेने में हेल्प करना। तो चलो वीडियो को वाइंड अप करते हैं और प्रतीक ZNMD दिल से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और वो और भी रियल होगा। कोशिश करूंगा जितना रियल आपके सामने ला सकूं, और मेरे साथ ऐसी ही जर्नी में बने रहना। और हाँ, याद रखना तुम अकेले नहीं हो।